भाजपा के कद्दावर नेता संजय जायसवाल को उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र में वहां की जनता घेरती है और उनको घेर कर उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि कितनी बार अपने संसदीय क्षेत्र में आप आए हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात आती है, तुरंत उस पर ट्वीट करने लगते हैं, तुरंत बोलने लगते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन यहाँ पर सड़क बना या नहीं, यहाँ पे लड़कियां कैसे स्कूल जाती है, यहाँ का विकास का क्या हाल है, इसके बारे में आपको कितना पता है, ये आप बताइए। जनता उनसे जवाब जानना चाहती है कि पिछले 30 वर्षों से आप और आपके पिताजी मिलकर यहाँ पर शासन कर रहे हैं, आपको हम लोग वोट देकर जिता रहे हैं, लेकिन बदले में आपने क्या दिया, इसका जवाब हमको दीजिए। और लोगों ने संजय जायसवाल को घेर कर रखा हुआ था। संजय जायसवाल कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब ये मामला कहाँ का है, कैसे संजय जायसवाल वहां पर घिर गए और क्या कुछ वहां पर हुआ, हर चीज विस्तार से आपको वीडियो में आगे सुनाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, संजय जायसवाल, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बिहार के पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद हैं। और जब संजय जायसवाल कल अपने क्षेत्र में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में वो जा रहे थे और तभी रास्ते में उनको लोग घेर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, जिसका कुछ अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो परिसीमन के हिसाब से कुछ हिस्सा उसका पूर्वी चंपारण में भी आ जाता है, उस लोकसभा क्षेत्र का। और पूर्वी चंपारण जिले का एक प्रखंड है बंजरिया प्रखंड, और उसी का गांव है सिसवा, जो परिसीमन के अनुसार से वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आता है। और इसी क्षेत्र में कल संजय जायसवाल जा रहे थे, उनका एक कार्यक्रम था और लोगों को पता था कि संजय जायसवाल इसी रास्ते से आएंगे। इसके लिए पहले से ही वो संजय जायसवाल का इंतजार कर रहे थे। लोग वहां पर काला झंडा लेकर तख्तियों पर तमाम तरीके का विरोधी नारा संजय जायसवाल के बारे में गलत गलत लिखकर वो लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कैसे रोड पर, सड़क पर बैठे हुए लोग धरना दे रहे हैं। और जैसे ही संजय जायसवाल की गाड़ी वहां पर पहुंचती है, उसके बाद लोग उनको घेर लेते हैं, उनको गाड़ी से उतरने के लिए कहा जाता है, वो गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद उनके ऊपर सवालों की बारिश होती है। लोग सवाल पूछते हैं कि पिछले 3 बार से हम लोग आपको जिता रहे हैं, लगभग 15 साल हो गए, आप लगातार जीतते आ रहे हैं। उसके पहले आपके जब पिताजी थे तब भी हम लोग उन्हीं को वोट देते थे, और कुल मिलाकर आपके परिवार ने पिछले 30 वर्षों से हमारे ऊपर शासन किया है। लेकिन आप चुनाव जीतते हैं, उस समय आप अगर यहाँ पे दिखाई देंगे, तमाम वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपका कुछ अता पता नहीं रहता है। आप गिन कर बताइए कि कितनी बार चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकाल में आप इन क्षेत्रों में आए हैं। चुनाव के समय तो आप पहुंचते हैं, उसकी बाद कितनी बार आप इन क्षेत्र में आए हैं, क्या कुछ आपने यहाँ पे किया है, कितने लोगों से मिले हैं। और इन सवालों का संजय जायसवाल के पास कोई जवाब नहीं था। लोग कहते हैं कि आप जैसे ही आपके क्षेत्र में ही कुछ घटना होता है, तुरंत उसको आप हिंदू मुस्लिम में बदल देते हैं। आप देखते हैं कि कुछ हुआ है तो उसमें कौन सी जाति के, कौन से धर्म के लोग हैं, और तुरंत ट्वीट करने लगते हैं कि हमारा क्षेत्र पाकिस्तान बन रहा है। मुस्लिम अगर कुछ करते हैं तो तुरंत आप उसको मुस्लिम विरोधी आप बन जाते हैं और तमाम चीजें कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं? हमारे क्षेत्र में अभी एक सड़क नहीं है, लोगों को पैदल जाना पड़ता है, हालत इतना खराब है कि आप साइकिल चलाकर भी इस सड़क से नहीं जा सकते हैं। और भी तमाम समस्याओं को संजय जायसवाल के सामने गिनाया जाता है और संजय जायसवाल एकदम मूकदर्शक बने खड़े थे। एक जवाब उनके मुंह के सामने नहीं था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लोगों ने घंटों उनकर घेर कर रखा और ये चीज हमेशा होता भी है। इसके पहले भी संजय जायसवाल के साथ ऐसा हो चुका है। एक बार वो ऐसे ही वोट मांगने गए थे और तब उनके सामने ही घेर कर उनसे पूछा जाता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आप कौन है। मतलब कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में उनको लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे और उनके मुंह पर ही कहा जा रहा था कि आप वापस जाइए, हमको मोदी को वोट देना है। और उसी भाजपा से, उसी कमल निशान के साथ वो खुद उम्मीदवार थे और उसी उम्मीदवार को बोला जा रहा था कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हम कमल छाप को वोट देना चाहते हैं, हम मोदी को वोट देना चाहते हैं। एक बार और ऐसी घटना हुई थी जब संजय जायसवाल को ऐसा ही बंधक बनाया गया था और उस समय कहा गया कि ये शायद वोट को लेकर मामला है, कुछ बूथ पर पहुंचकर वो कुछ गलत करवा रहे थे। लेकिन संजय जायसवाल का जो अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में जो स्थिति है, जो उनका इमेज है, वो बेहद खराब है। जनता उनको पसंद नहीं करना चाहती है। केवल होता क्या है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वो जीत जाते हैं। और इस बार भी संजय जायसवाल बुरे फंस गए थे। उनको अपने ही क्षेत्र में घेर कर तमाम सवाल उनसे पूछे जाते हैं, उन्होंने क्या किया, हर चीज के बारे में उनसे पूछा जाता है। और संजय जायसवाल के पास एक जवाब नहीं था कि 30 साल में उन्होंने क्या कुछ कहा है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।